एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी रूपी पे। आज हम बात करने वाले हैं मेरा एसेट मिड कैप फंड के बारे में। जानेंगे इसके पोर्टफोलियो के बारे में और इसके रिटर्न्स को एनालाइज करेंगे कंसिस्टेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने की कोशिश करेंगे क्या ये एक अच्छा मिड कैप फंड है कि नहीं। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि किस कैटेगरी का फंड है। तो ये मिड कैप कैटेगरी को बिलोंग करता है। मिड कैप कैटेगरी के फंड्स को एटलीस्ट 65% अमाउंट अपना मिड कैप कंपनीज में लगाना होता है। अब मिड कैप कंपनीज क्या होती हैं? मिड कैप कंपनीज आपकी वो कंपनीज होती हैं जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे 101 से लेकर 250 तक का रैंक करती हैं। यहाँ पे फंड मैनेजर को 65% अमाउंट इन कंपनीज में लगाना होता है। जो रिमेनिंग 35% अमाउंट है उसको फंड मैनेजर अपने हिसाब से लार्ज कैप में भी लगा सकता है, मिड कैप में भी लगा सकता है, स्मॉल कैप में भी लगा सकता है, या इनके किसी भी कॉम्बिनेशन में लगा सकता है, या उसको डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी पार्क कर सकता है। तो वो फंड मैनेजर की चॉइस है वो 35% अमाउंट कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है। आइए बात करते हैं इसकी स्कीम टाइप की। तो मेरा एसेट मिड कैप फंड एक ओपन एंडेड फंड है, यानी आप इसमें किसी भी टाइम पैसा लगा सकते हैं, किसी भी टाइम पैसा निकाल सकते हैं। ये एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड है, यानी यहाँ पे एक फंड मैनेजर होता है जो कि यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब वो फंड मैनेजर स्टॉक सेलेक्ट कैसे करता है? वो बेसिकली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि वो कौन से स्टॉक्स हैं मिड कैप स्पेस में जो कि आज की डेट में अभी मिड कैप में है लेकिन फ्यूचर में वो लार्ज कैप बन सकते हैं। यानी वो ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करता है जिनका बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रांग हो और साथ में उनकी जो ROI है यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो काफी ज्यादा हो उनकी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 0.40 है, जबकि कैटेगरी का एवरेज टर्नओवर रेशियो 1.18 है। तो कैटेगरी के कंपैरिजन में यहाँ काफी कम चर्निंग देखने को मिल रही है हमें। आइए बात करते हैं फंड की डिटेल्स की। तो फंड लॉन्च हुआ था 29 जुलाई 2019 को। 31 अक्टूबर 2022 को इसका AUM था 8,681 करोड़ का। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम अगर आप चाहते हैं तो आपको 5,000 रुपीज लगाने होंगे। अगर आप SIP करना चाहते हैं तो वो मिनिमम आपको 1,000 रुपीज पर मंथ से करनी होगी। हर फंड की तरह इसमें भी एग्जिट लोड है। अगर आप एक साल के पहले निकालेंगे तो आपका टोटल अमाउंट पे 1% का आपको एग्जिट लोड देना होगा। अगर आप एक साल के बाद अपनी यूनिट्स को सेल करते हैं तो आपको किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं देना होगा। एग्जिट लोड डिडक्ट होकर ही आपके बैंक अकाउंट में रिडेम्पशन के टाइम पैसा क्रेडिट किया जाता है। हर इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह यहाँ पे भी आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेंगे। अगर आपने एक साल के पहले अपनी यूनिट्स को बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का पार्ट हो जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको 15% का टैक्स देना होगा अपने प्रॉफिट अमाउंट पे। और अगर आप एक साल के बाद अगर बेचेंगे तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पार्ट बन जाता है। तो एक इन्वेस्टर के लिए अप टू 1 लाख तक का तो कोई भी टैक्स नहीं है अगर 1 लाख का प्रॉफिट अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में करते हैं तो। लेकिन अगर 1 लाख के ऊपर अगर आपका प्रॉफिट चला जाता है फाइनेंशियल ईयर में तो फिर आपको उस जितना अमाउंट ऊपर गया है 1 लाख पे उस पे आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स इस फंड की बेंचमार्क है जिसको फंड कोशिश करता है बीट करने की। मिस्टर अंकित जैन इस फंड के फंड मैनेजर है जो कि शुरुआत से ही इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अगर हम इसके पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पे 98% अमाउंट जो है इक्विटीज में इन्वेस्टेड है। टोटल 57 स्टॉक्स का यहाँ पे पोर्टफोलियो बना हुआ है। और अगर आप मार्केट स्प्लिट देखेंगे तो यहाँ पे मिड कैप में 65.55% अमाउंट लगा हुआ है और साथ में लार्ज कैप और स्मॉल कैप में भी 15% और 16% के अमाउंट्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे फंड मैनेजर काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, लार्ज कैप में भी और थोड़ा सा स्मॉल कैप की तरफ भी। आइए बात करते हैं इसकी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की। तो जो हम इसकी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स देख रहे हैं जो कि 57 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है उसमें ये सारे शेयर्स इंक्लूडेड हैं। अब यहाँ पे हमें काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी देखने को मिलता है, अक्रॉस सेक्टर्स हमें देखने को मिल रहा है। प्लस जो हमारा परसेंटेज एलोकेशन है ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ज्यादा हो गया हो। तो यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एलोकेशन को भी और टोटल 98% अमाउंट इन शेयर्स के अंदर पार्क्ड है इस वक्त। आइए बात करते हैं फंड की रिटर्न्स की। तो यहाँ पे अगर हम फंड के रिटर्न्स को उसकी बेंचमार्क से कंपेयर करें तो वो कंपैरेटिवली हमको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। 3 इयर्स के विंडो में फंड ने हमको 27% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है, वहीं पे बेंचमार्क ने हमको 24 दिया है। 1 ईयर देखेंगे तो हमें 9% का इस फंड ने रिटर्न दिया है, वहीं पे बेंचमार्क ने हमको 5.24% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिल रही है, फंड जो है वो कंसिस्टेंटली बेंचमार्क को बीट कर रहा है। अभी फंड को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 3 साल ही हुए और 3 साल के पीरियड में हमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे फंड की तरफ से देखने को मिल रही है।
आइए बात करते हैं इसके रोलिंग रिटर्न एनालिसिस की। ये हमको बताता है कि यहाँ पे फंड ने कितनी कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स हमको दिए हैं। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे 15% से ज़्यादा रिटर्न कमाने की है तो हमने यहाँ पे 1 ईयर रोलिंग रिटर्न्स निकाले हैं जब से ये फंड लॉन्च हुआ था उस डेट से। मेरा एसेट मिड कैप ने 68.71% ऑफ टाइम्स हमको मोर देन 15% रिटर्न दिए हैं अपनी पूरी ड्यूरेशन में जब से फंड लॉन्च हुआ था। वहीं पे सेम डेट से अगर हम इंडेक्स के रिटर्न्स को देखें तो 66.59% ऑफ टाइम्स हमको मोर देन 15% के रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर हम कंसिस्टेंसी मोर देन 15% की देखें तो वहां पे मेरा एसेट मिड कैप की बेटर रही है इंडेक्स के कंपैरिजन में। साथ में जो हम मीन रिटर्न्स अगर देखेंगे तो मीन रिटर्न्स भी हमको यहाँ पे मेरे एसेट मिड कैप के केस में 43% को देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे बेंचमार्क के हमको 39% के मीन रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो आपको 43% के मीन रिटर्न्स दिख रहे हैं ये काफी ज्यादा आपको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपकी कोविड के बाद की जो रैली थी उसके रिटर्न्स भी इंक्लूडेड है, जिसमें कि इस फंड ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो जो रिटर्न्स थे वो बहुत ही ज्यादा थे, इसीलिए आपको ये जो एवरेज रिटर्न्स है यहाँ पे 43% दिख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर इस फंड में लगा रहे हैं तो आपको 43% आगे भी मिलता चला जाए। ये इसकी पास्ट परफॉर्मेंस थी जिसमें इसका 1 ईयर रोलिंग रिटर्न का मीन जो है वो 43% रहा है। ये बस हमको ये बता रहा है कि फंड जो है रिटर्न देने में काफी अच्छी काबिलियत दिखा रहा है एज कम्पेयर टू उसकी बेंचमार्क। आइए बात करते हैं फंड के रेशियोज की। तो यहाँ पे शार्प रेशियो जो है वो हमें कैटेगरी से बेटर दिख रहा है। 0.88 का इसका शार्प रेशियो है, कैटेगरी 0.83 है। अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो वो भी हमें कैटेगरी से थोड़ा ज्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे जो फंड में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं चाहे वो अपसाइड की हो चाहे वो डाउन साइड की हो वो हमें कैटेगरी से ज्यादा देखने को मिल रही है। तो फंड से एक्सपेक्टेशन हमारी अच्छी है। अभी तो फंड को सिर्फ 3 साल ही हुए हैं, आने वाले टाइम में हमें देखना होगा कि फंड और कितना अच्छा परफॉर्म करता है। मिड कैप कैटेगरी में काफी अच्छे रिटर्न्स फंड ने बना के दिए हैं हमको। और अभी के लिए अगर आप मिड कैप फंड में लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अगर इस फंड को कंसिडर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो बिल्कुल आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं और कौन से फंड है मिड कैप कैटेगरी में जो आप कंसिडर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, तो एक मिड कैप के ऊपर मैंने कंपैरिजन वीडियो बना रखा है, वो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।